गांव रतनपुर में सुबह की पहली किरण अभी ठीक से फूटी भी नहीं थी कि 65 वर्षीय रामदीन अपने पुश्तैनी खेत में हल जोतने पहुंच गया था। रामदीन के चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्ष की कहानी कहती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा स्वाभिमान था। उसके लिए यह 2 एकड़ जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके पूर्वजों की निशानी और उसके बेटे अजय की उम्मीद थी। अजय, जो पिछले 5 सालों से भारतीय सेना में देश की सरहदों की रक्षा कर रहा था। रामदीन पसीना पोंछते हुए बरगद के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तभी धूल उड़ाती हुई 2 काली स्कॉर्पियो गाड़ियां उसके खेत के पास आकर रुकी। गाड़ियों से 4-5 हट्टे कट्टे युवक उतरे, जिनके गले में मोटे सोने के चैन और हाथों में कड़े थे। उनके बीच से निकला गब्बर, इलाके के दबंग विधायक सूर्य प्रताप का सबसे खास गुंडा। रामदीन चाचा। राम राम, गब्बर ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। रामदीन खड़ा हो गया। उसने अपनी लाठी संभाली और शांत स्वर में बोला, राम राम गब्बर, आज रास्ता कैसे भूल गए? रास्ता भूले नहीं है चाचा, रास्ता बनाने आए हैं। विधायक जी का आदेश है कि इस पूरे इलाके में एक भव्य सूर्य रिजॉर्ट बनेगा। तुम्हारे ये 2 एकड़ ठीक बीच में आ रहे हैं। विधायक जी ने उदारता दिखाई है, ये लो कागजात और इस पर अंगूठा लगा दो। बदले में तुम्हें शहर के किनारे एक छोटा सा मकान और कुछ पैसे मिल जाए। रामदीन मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में कड़वाहट थी। गब्बर, अपने विधायक से कह देना कि ये जमीन बिकाऊ नहीं है। इस मिट्टी में मेरे बाप दादा का खून पसीना मिला है। और सबसे बड़ी बात, मेरा बेटा अजय जब छुट्टी पर आता है तो इसी मिट्टी की खुशबू उसे सुकून देती है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। गब्बर का चेहरा तमतमा उठा। उसने रामदीन के करीब आकर उसके कॉलर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामदीन ने अपनी लाठी बीच में कर दी। बुढ़ापा शरीर में है गब्बर, गैरत में नहीं। हाथ पीछे हटा ले। बहुत घमंड है ना तुझे अपने फौजी बेटे पर। याद रखना बुढ़े, सरहद यहां से बहुत दूर है, लेकिन विधायक जी की लाठी बहुत लंबी है। कल तक अगर अंगूठा नहीं लगा तो ये खेत तेरी कब्र बन जाएगा। गब्बर थूकते हुए अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ गया। रामदीन शांत खड़ा रहा, लेकिन उसे पता था कि तूफान आने वाला है। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, बेटा अजय, देश की रक्षा करना, यहां की रक्षा तेरा बाप खुद कर लेगा। उस रात रतनपुर में सन्नाटा था, लेकिन रामदीन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक आधी रात को उसके घर का दरवाजा धड़धड़ाया गया। रामदीन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं और उनके साथ गब्बर खड़ा मुस्कुरा रहा था। थानेदार मनोज सिंह, जो विधायक का खास आदमी माना जाता था, सीधा अंदर घुसा। उसने चिल्लाकर कहा, तलाशी लो इसकी। रामदीन हक्का बक्का रह गया। साहब, माजरा क्या है? मैंने क्या किया है? चुप रह बुढ़े। हमारे पास खबर है कि तूने विधायक जी के ऑफिस से कीमती फाइलें और कुछ कैश चुराया है, थानेदार ने डपटते हुए कहा। 5 मिनट के अंदर एक सिपाही बाहर आया, जिसके हाथ में एक काला बैग था। उसने उसे खोलकर दिखाया तो उसमें गड्डियां और कुछ सरकारी दस्तावेज थे। रामदीन का गला सूख गया। वह समझ गया कि यह सब गब्बर की चाल है। उसने वह बैग पहले कभी नहीं देखा था। साहब, ये मेरा नहीं है, ये इन्होंने खुद रखा होगा, रामदीन चिल्लाया। लेकिन थानेदार ने एक न सुनी। उसने अपनी लाठी उठाई और रामदीन के पैरों पर दे मारी। चोरी ऊपर से सीना जोरी, चल थाने। रामदीन को घसीटते हुए जीप में डाला गया। गांव के लोग बाहर निकले, लेकिन विधायक के डर से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस का रास्ता रोके। गब्बर ने दूर खड़े होकर सिगरेट का धुआं उड़ाया और फोन मिलाया। विधायक जी, काम हो गया, अब जमीन भी आएगी और बुढ़ा जेल में सड़ेगा। जेल की कालकोठरी में रामदीन को डाल दिया गया। अगले दिन विधायक सूर्य प्रताप खुद जेल पहुंचा। उसने सलाखों के बाहर खड़े होकर रामदीन की ओर देखा। विधायक ने रामदीन से कहा, एक कागज पर अंगूठा लगा दो, मैं केस वापस ले लूंगा, वरना याद रखना, चोरी के इल्जाम में ऐसी जेल काटोगे कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। रामदीन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज में अभी भी मजबूती थी। विधायक, तूने आज एक बाप को नहीं, एक सैनिक के सम्मान को ललकारा है। मेरा बेटा जब आएगा तो तेरा सिंहासन नहीं बचेगा। कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों में मिशन रक्षक पूरा करके
पैरा कमांडो अजय अपनी यूनिट के बेस कैंप पर वापस लौटा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में देश सेवा का संतोष। तभी पोस्टमास्टर ने उसे एक लिफाफा थमाया। यह उसके छोटे भाई का पत्र था। जैसे जैसे अजय पत्र पढ़ता गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, भैया, बाबूजी को विधायक के गुंडों ने बहुत मारा और पुलिस उन्हें घसीट कर ले गए। उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। गब्बर कह रहा है कि अगर जमीन नहीं दी तो बाबूजी जेल में ही दम तोड़ देंगे। हम बहुत बेबस हैं। अजय की आंखों में आंसू उतर आया। वह जमीन जिसे उसके पिता ने अपने पसीने से सींचा था, आज उस पर गिद्ध मंडरा रहे थे। उसने तुरंत अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास जाकर अपनी स्थिति बताई। सीओ ने अजय की वीरता और ईमानदारी को देखते हुए तुरंत 15 दिन की इमरजेंसी छुट्टी मंजूर कर दी। अजय ने अपना सामान बांधा, अपनी वर्दी को गर्व से चूमा और बुदबुदाया, बाबूजी, आपका बेटा आ रहा है, अब इंसाफ की बंदूक गरजेगी। अजय जब गांव के बस स्टैंड पर उतरा तो सूरज ढल रहा था। उसने साधारण कपड़ों के बजाय अपनी पूरी पैरा कमांडो यूनिफॉर्म पहनी थी। उसके सीने पर चमकते मेडल और बलिदान का बैज उसकी पहचान बता रहे थे। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। जो लोग डर के मारे चुप थे, उनकी आंखों में अब उम्मीद की एक चमक दिखी। अजय सीधा अपने घर गया, जहां उसकी मां और छोटा भाई कूद कूद कर रोने लगे। भैया, पुलिस ने बाबूजी को बहुत मारा है, वे मिलने भी नहीं दे रहे, भाई ने सुबकते हुए कहा। अजय ने मां के पैर छुए और उनके आंसू पोंछते हुए कहा, मां, आज एक सिपाही अपनी सरहद छोड़कर अपने घर की रक्षा करने आया है। आप फिक्र मत करो, जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब आज ही होगा। अजय ने अपनी काली बैरेट ठीक की और अपनी जीप लेकर सीधे थाने की ओर निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग भी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। माहौल में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई बड़ा धमाका होने वाला हो। थाने के अंदर थानेदार मनोज सिंह और गुंडा गब्बर बैठकर शराब पी रहे थे और रामदीन का मजाक उड़ा रहे थे। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। अजय अंदर दाखिल हुआ। उसकी वर्दी और उसकी आंखों की चमक देखकर थानेदार की कुर्सी हिल गई। थानेदार ने रौब झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम और बिना इजाजत अंदर कैसे आए? मैं पैरा कमांडो अजय हूं, उस बेगुनाह बाप का बेटा जिसे तुमने इस अंधेरी कोठरी में बंद कर रखा है। अजय की आवाज बिजली की तरह गूंजी। गब्बर हंसते हुए आगे आया, अरे तो तू ही है वो मेडल वाला फौजी। यहां तेरी फौज नहीं, हमारा कानून चलता है। निकल जा यहां से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। अजय ने पलक झपकते ही गब्बर का हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ कर टेबल पर दे मारा। कानून की बात वर्दी वाला करे तो शोभा देती है, वर्दी के पीछे छिपे दलाल नहीं। थानेदार ने अपनी रिवॉल्वर निकालनी चाहिए, पर अजय ने उसकी कलाई पकड़कर घुमा दी। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सिपाही अपनी जगह जम गए। अजय ने दहाड़कर कहा, मेरे पिता की रिहाई के कागज अभी तैयार करो, वरना इस थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अजय खुद चाबियां लेकर उस काल कोठरी तक पहुंचा, जहां रामदीन अधमरी हालत में पड़ा। जैसे ही रामदीन ने अपनी धुंधली आंखों से वर्दी में खड़े अपने बेटे को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू आ गया। अजय ने अपने पिता को सहारा देकर उठाया और बाहर लाया। जब वे थाने से बाहर निकले तो सैकड़ों गांव वाले खड़े थे। अजय ने थानेदार की ओर मुड़कर कहा, यह वर्दी देश के दुश्मनों के लिए है, लेकिन तुम जैसे भेड़ियों के लिए मेरा यह हाथ ही काफी है। कल सुबह तक अगर एफआईआर वापस नहीं हुई तो तुम्हारी वर्दी भी उतरेगी और तुम्हारी अकड़ भी। अजय अपने पिता को लेकर घर आया, लेकिन उसे पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। विधायक सूर्य प्रताप को अब भी सबक सिखाना बाकी था, जिसने सत्ता के नशे में एक गरीब का घर उजाड़ने की कोशिश की थी। पिता को घर पहुंचाने के बाद अजय शांत नहीं बैठा। अगली सुबह विधायक ने सोचा कि वह अजय को डरा देगा। उसने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर अजय के कमांडिंग ऑफिसर को फोन लगवाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अजय ने रात भर जागकर विधायक के बेनामी सौदों, जमीन हड़पने के वीडियो और गब्बर के साथ की गई कॉल रिकॉर्डिंग का कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया था। अजय ने ये सारे सबूत सीधे राज्य के गृह मंत्री और मिलिट्री इंटेलिजेंस को ईमेल कर दिए। उसने साफ कर दिया कि एक सैनिक के परिवार को परेशान करना राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल के खिलाफ है। दोपहर होते होते
विधायक के बंगले के बाहर मीडिया की गाड़ियां और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीमें पहुंच गई। विधायक को लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि अजय के पीछे गांव की एक एक महिला और बुजुर्ग अपनी लाठियां लेकर खड़े हैं, तो उसे अपनी जमीन खिसकती नजर आई। अजय ने मीडिया के सामने विधायक के गुंडे गब्बर का कबूलनामा पेश किया। विधायक ने आखिरी चाल चली। उसने अपने निजी बाउंसरों को गोली चलाने का आदेश दिया। अफरा तफरी मच गई, लेकिन अजय एक पैरा कमांडो था। उसने बिना कोई गोली चलाए अपनी कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल कर उन तीनों बाउंसरों को महज 30 सेकंड में धूल चटा दी। तभी शहर से बड़े पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। विधायक मुस्कुराया। एसपी साहब, देखिए, ये फौजी गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन एसपी ने विधायक को सैल्यूट करने के बजाय अजय को सैल्यूट किया। फिर एसपी विधायक की ओर मुड़े। सूर्य प्रताप जी, आप पर भ्रष्टाचार, अपहरण और हत्या की साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। विधायक के हाथों में वही हथकड़ियां पहनाई गई जो 2 दिन पहले रामदीन के हाथों में थी। गांव वालों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजा दिया। गब्बर घुटनों के बल बैठकर अजय से माफी मांगने लगा। साहब, मुझे छोड़ दो, मैं तो बस नौकर था। अजय ने उसे धकेलते हुए कहा, वर्दी का डर होना चाहिए, पर सम्मान भी कमाना चाहिए। रामदीन के खेत पर अब कोई रिजॉर्ट नहीं, बल्कि एक छोटी सी लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स एकेडमी बन रही थी, जिसका नाम शहीद स्मारक रखा गया। विधायक और उसके गुंडे जेल में चक्की पीस रहे थे। गांव का हर बच्चा अब अजय की तरह वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहता था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।